अडानी जी के स्टॉक लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का पैसा अडानी जी के स्टॉक्स में लगा हुआ है और लोग घबरा रहे हैं कि इसमें तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। इस बीच हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आया है और इस पर क्या विचार हो सकता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, तो वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें और अंत तक देखें। अडानी हिंडनबर्ग केस, सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसे डूबने पर जताई चिंता। स्टॉक मार्केट की नियामक व्यवस्था सुधारने पर होगा विचार, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन हिंडनबर्ग अडानी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया था कि ये ग्रुप दशकों से शेयरों के हेरा फेरी और धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी और अडानी हिंडनबर्ग मामले के चलते निवेशकों को हुए नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा है कि भविष्य में लोगों को ऐसे नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। क्या स्टॉक मार्केट की नियामक व्यवस्था में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। कोर्ट ने शुक्रवार 10 फरवरी को संकेत दिया है कि वह सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BS नरसिम्हा और JB पारडीवाला की बेंच के सामने 2 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। वकील विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर मामले से जुड़े अलग पहलुओं की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। जजों ने सुनवाई की शुरुआत में ही कह दिया कि वह निवेशकों को लेकर चिंतित है। सिर्फ धनी लोग ही पैसे नहीं लगाते, उनका एक कहना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ ही समय में शॉर्ट सेलिंग के जरिए बाजार को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया गया। इससे निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सिर्फ धनी लोग ही पैसे नहीं लगाते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी पैसे लगाते हैं। निवेशकों के हितों की सुरक्षा जरूरी है। कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट सामने आने के बाद बाजार में आई गिरावट के कारणों की जानकारी मांगी। यह भी पूछा कि स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। सेबी के लिए कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह यह नहीं कह रहा है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। फिर भी पूरी नियामक व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, उस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। सेबी की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह कोर्ट की चिंताओं से सहमत है। वह इन बातों पर जवाब देना चाहते हैं। 13 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। बेंच ने सुनवाई सोमवार 13 फरवरी के लिए टालते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल वित्त मंत्रालय और सेबी से बात कर इस मामले पर सुझाव दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह अपनी तरफ से एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहता है। इसमें शेयर बाजार और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ होंगे, साथ ही एक पूर्व जज भी होंगे। सुनवाई के अंत में वकील मनोहर लाल शर्मा ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब बाजार प्रभावित हो रहा था उस समय ट्रेडिंग क्यों नहीं रोकी गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मामले में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता जिससे निवेशकों की कोई सोच पर नकारात्मक असर पड़े। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेराफेरी और धोखाधड़ी की है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों को खारिज किया था। और आगे देखते हैं। अब इस बात से साफ जाहिर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चीज़ को ले लिया है, इस आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक गई है, तो देखते हैं क्या होता है। हिंडनबर्ग गलत है या अडानी जी गलत हैं, इन सारी चीज़ों का निर्णय अब सामने निकल कर आने वाला है।
तो साथियों 13 तारीख को क्या निर्णय निकल कर आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे।